देखिए, गतिरोध का मूल कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार, उसकी वाणी और विधानसभा के फ्लोर से बाहर उसकी मीडिया के समक्ष की जा रही बयानबाजी है। विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके इस आचरण से, उसके इस बोली से बहुत आहत है और हम लोग भी, माननीय स्पीकर सहित भी हम सब आहत हैं। एक व्यक्ति की वजह से पूरी विधानसभा और पार्टी हाईजैक हो रही है। हमारा प्रयास है, पहले भी मैंने खुद ने प्रयास किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, स्पीकर साहब ने स्वयं ने भी प्रयास किया और उसी प्रयास का परिणाम का गतिरोध का निस्तारण हुआ। जो तय हुआ उससे विपरीत जाकर के उस पलटू राम ने आचरण किया। खेद व्यक्त करना था, उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। स्पीकर के कहने के बावजूद भी और मेरे 3 बार उसी टाइम कहने के बावजूद, अगर कोई बात ये होती कि पहले मंत्री बोले या मेरे खेद व्यक्त करने की बात नहीं है, तो वो उसी वक्त उसका जवाब दे सकते थे। उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं देखूंगा, विचार करूंगा, मैं देखूंगा, विचार करूंगा, और इसी वजह से सारा माहौल बिगड़ा। और वो माहौल उसके बाद उसके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया माननीय अध्यक्ष के लिए विधानसभा के अंदर खड़े होकर संबोधन के दौरान, उन शब्दों को तो मैं नहीं दोहरा सकता, लेकिन वो शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। इतिहास में काला दिवस के रूप में कांग्रेस के लिए माना जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी चिंता जाहिर की है, अब जो है सदन पर छोड़ा है, तो आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक विधायक के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, मैंने कल भी विधानसभा में भी निवेदन किया, विधानसभा के फ्लोर पर रिकॉर्डेड है, और मैंने बाहर आपके साथियों के समक्ष बात की कि हम बिना भेदभाव के पारदर्शिता से नियमानुसार खाएंगे, हम व्यमनिष्ठ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहला हम कोशिश करेंगे कि ये डेडलॉक टूटे, समझौता हो, विधानसभा के फ्लोर पर डिबेट हो, हम सब मिलकर के अपनी बात कहें, कांग्रेस या प्रतिपक्ष के नेता हमारी आलोचना करें, हमें सुझाव दे और उनको हम अंगीकार करके राजस्थान का और विकास करें। इतना ऐतिहासिक बजट आए, वो रिकॉर्ड पे आवे, हमारे सब साथियों के काम हो, राजस्थान के काम हो। पर हमारे बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो अपनी हठधर्मिता पे बाज रहेंगे, कल ही मैंने ये कह दिया था और कल एक सबसे बड़ा अवसर उपलब्ध था। ज्यों ही हमारे माननीय स्पीकर महोदय का हृदय उद्वेलित हुआ, उनके संविधान की दर्जा उड़ने के आंसुओं से जो झलका, माननीय अशोक गहलोत जी बाहर बैठे थे, वो आ जाते अंदर। वो हमारे सबके प्रतिष्ठित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, हम सब उनका मान करते हैं। वो आके स्पीकर साहब से बात कर ले, साहब आपको कोई ठेस पहुंची है तो हम इसका समाधान करें, तो समाधान तुरंत हो जाता। वो समाधान करने ही नहीं चाहते, वो राजनीति करना चाहते हैं, और जो राजनीति करना की मन में दुर्भावना होती है, वहाँ समझौता नहीं होता है। मैंने खुले रूप में कहा कुछ भी हो तो मैं उनके घर जाके बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के एक भी सदस्य ने आज तक कोई स्टेटमेंट देख ले नहीं कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं। वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस अंतर कलह से उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस में जब प्रदेश अध्यक्ष आए, बैठे, उनके 15-20-30 जो भी विधायक थे वहाँ थे, पायलट साहब आए, और जो ही पता लगा अशोक जी आ रहे हैं, जो अशोक जी आए, बिना रामाचार करे पायलट साहब रवाना हो गए। हमको जैसा पत्रकारों ने बताया कि हम तो अंदर थे, वहाँ नहीं थे, और आपस में रामासामा भी नहीं हुआ। तो जो पार्टी अंतर कलह से एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने के चल रही है, और सिर्फ एक ही है कि एक गरीब परिवार का प्रतिपक्ष का नेता बन गया, सामान्य परिवार का प्रतिपक्ष का नेता बन गया, बेस्ट पार्लियामेंट्री ने, और वो बेस्ट पार्लियामेंट्री हो जावे और गोविंद जी थोड़ा विधानसभा में कम दिखे, अब उनकी हाइट कम हो जावे, और इसी षड्यंत्र के तहत पायलट साहब को पहले भी नहीं बोलने दिया, और अब उनका मत ये है कि विधानसभा में कल बोलने का समय आवे तो भी उनको नहीं बोलने दिया जाएगा, और बजट के आखिर में जो बोलना हो तो उनको नहीं बोलने देने की ये कांग्रेस की अंदरूनी घृणित रणनीति है। और इसी रणनीति का भाग कांग्रेस वाले बन रहे। कांग्रेस वाले स्वयं भी दुखी है, वो हमसे बार बार कहते हैं। और जो गोविंद जी टोडासरा बाहर कह रहे हैं, मैंने खेद व्यक्त की बात नहीं की थी, मंत्री के माफ़ी मांगने की बात थी, या मेरे कोई बात की, मैंने ये कहा था कि मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जी की या मुख्यमंत्री जी की या स्पीकर की नहीं बनती है। पूर्ण रूप से गणित बातें जिनका मैं पूर्ण रूप से खंडित करता हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल, महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है, क्या कहें? विश्व की दृष्टि में मेरे इतिहास में शायद ही कभी इतनी सदियाँ बीत गई,
रामायण काल से लगा के आज दिन तक इतना बड़ा करीब 60 करोड़ जनसंख्या इकट्ठी होना, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होना और सब लोग श्रद्धा भाव से आना, ये बहुत ही इतिहास की बड़ी घटना है। इससे लगता है लोगों में श्रद्धा है, भाव है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अनेक दूसरे तरह से भी पुकारते हैं। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के फ्लोर पर जो कल बात कही 2 दिन पहले, उसको आप पढ़ लें तो इस महाकुंभ की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।